कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मेरे बच्चे, मैं एक एक दरवाज़े खोल रहा हूँ। तू एक एक कदम बढ़ा और तेरे लिए दरवाज़े खुलते चले जाएंगे। बस तू आगे बढ़, रुकना मत, बिल्कुल भी रुकना मत। ये दुनिया तुझे रोकने की कोशिश करेगी, तुझे परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, तुम उदास मत होना, तू आगे बढ़ते चलना। और तेरे ज़िंदगी के रास्ते तो मैं खोलूँगा, तेरी किस्मत मैं खोलूँगा मेरे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता मत करना, जो होगा वो अच्छा नहीं, वो बहुत बहुत अच्छा होगा। चिंता बिल्कुल भी मत कर, तेरे सपने पूरे होंगे, तेरे अधूरे सपनों को मैं पूरा करूँगा। जहाँ तक तू रुक गया है ना, वहाँ से आगे मैं लेके जाऊँगा तुझे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ ना तेरी ज़िंदगी में, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुझे कोई रोक नहीं सकता। समझ गया ना? और सुनो, जहाँ तुम गए थे ना, जो चीज़ तुम देखने गए थे वो बहुत कीमती है मेरे बच्चे, अभी मत लो। अभी तुम्हारा बजट बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है मेरे बच्चे, तो अभी के लिए रुक जाओ। मुझे मालूम है कि तुम्हें वो चीज़ बहुत पसंद है, और वो चीज़ छोटी मोटी भी तो नहीं ना, वो बहुत कीमती चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है, तो सोच समझ के लेनी चाहिए ना। अभी हड़बड़ाहट मचाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी वो मनपसंद की चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और सही समय पर मिलेगी। मैं दूंगा तुम्हें, कोई चाहे दे या ना दे, मैं तुम्हें लेकर दूंगा। तुम्हारा कृष्ण तुम्हें लेकर देगा। भरोसा रखना मुझ पर, विश्वास रखना मुझ पर, मैं हूँ ना। मुझसे कहा करो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तुम सीधा मेरे पास आया करो, मत हाथ फैलाया करो किसी के भी आगे। किसी से कुछ मत कहा करो, किसी से कुछ भी मत मांगा करो, चाहे तुम्हारी छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो, सब तुम मुझसे कहा करो। समझ गए? और सुनो, जो बेज़ुबान जानवर होते हैं ना मेरे बच्चे, उनके साथ बदसलूकी मत करो, और ना ही किसे करने दो मेरे बच्चे, किसे भी मत करने दो। अगर तुम्हारे सामने कोई जानवरों के साथ में बदसलूकी कर रहा हो, कोई उनको मार रहा हो, तो तुम्हें उस इंसान को रोकना बनता है मेरे बच्चे, क्योंकि वो बेज़ुबान जानवर है। वो बोल नहीं सकता, वो महसूस कर सकता है। क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या उसके अंदर प्राण नहीं? वही प्राण है उसके अंदर जो तुम्हारे अंदर है। जो तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, वही आत्मा वो है। क्या पता वो तुम्हारे कोई पूर्वज ना हो, क्या पता कहीं वो तुम्हारे जान पहचान में क्यों ना हो, क्या पता वो तुम्हारा ही अपना ही क्यों ना हो, क्या पता कि वो किस योनि में आया हो तुम्हारे सामने। तो क्या तुम उसे पिटते हुए, मार खाते हुए तुम उसे देख सकते हो क्या? हाँ, नहीं ना। तो तुम जब अपनों को इतना संभाल के रखते हो, अपने परिवार से इतना प्यार करते हो, तो ये भी सोचा करो ना कि अगर कोई जीव जंतु तुम्हारे सामने आ रहा है तो उसका संबंध तुमसे कहीं ना कहीं से है, तो उसे मारा मत करो, और ना ही किसी को मारने दिया करो। तुम जितना बन पड़े ना उसके लिए किया करो। अगर तुम उसे कुछ खिला सको, उसे तुम बिस्किट, रोटी, ब्रेड या कुछ भी खिला सको ना, तो उसे खिलाया करो। उसे यूं ही मत जाने दिया करो मेरे बच्चे अपने दरवाजे से। वो बेज़ुबान जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आत्मा ना बहुत कलपती है। लेकिन अगर वो दुआएं देने पर आए ना, तो वही दुआएं तुम्हारे लिए ना एक हीरे का काम कर जाती है, एक सोने का काम कर जाती है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाती हैं, तुम्हारे लिए वही द्वार खोल देती है मेरे बच्चे। और कहीं ना तुम पर आशीर्वाद होता है उन बेज़ुबान जानवरों का। अगर तुम किसी पक्षी को एक मुट्ठी चावल भी डाल रहे हो ना, अगर तुम एक दाना भी उसको खिला रहे हो ना, तो वो तुम नहीं खिला रहे, वो मैं खिला रहा हूँ, बस तुम एक माध्यम हो। लेकिन जो उसकी दुआएं हैं, जो उसका आशीर्वाद है, वो तुम कमाते हो, क्योंकि तुम सेवा कर रहे हो। वो सेवा का मौका भी मैं हर किसी को नहीं देता, किसी किसी को देता हूँ। और अगर तुम्हें सेवा का मौका मिलता है ना, तो उसे जाने मत दिया करो, उसे ले लिया करो, झपट लिया करो, क्योंकि हर किसी को ना वो मौका नहीं मिलता मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जो दिनचर्या है ना मेरे बच्चे, वो बहुत बिगड़ी हुई है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम इधर उधर के कामों में लग जाते हो। जो काम ज़रूरी होते हैं ना, जो काम तुम्हारे अपने काम हैं, वो काम तुम देख ही नहीं पाते, वो काम तुम कर ही नहीं पाते हो। अपने कामों पर ध्यान दो। तुम हो कि दूसरों के कामों पर ध्यान देते हो। मैं तुम्हें दूसरों के कामों पर ध्यान देने को मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे पहले अपने काम तो करो। जो तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं उन्हें तो संभालो। और सुनो, तुम्हें विदेश जाना है ना, मुझे मालूम है
तुम्हारा विदेश जाने का बहुत मन है, तुम्हारा काम करने का बहुत मन है, तो तुम्हें विदेश भेजूँगा, चिंता मत करना। अड़ंगे आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, जाने देना चाहता हूँ, लेकिन एक सही समय आने पर, सही वक्त पर, एक निश्चित तिथि पर मैं तुम्हें भेजूँगा। मेरा तुमसे वादा है कि तुम विदेश ज़रूर जाओगे, विदेश की यात्रा तुम ज़रूर करोगे मेरे बच्चे, ज़रूर करोगे। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे कमरे में जो पंखा है ना, वो हिल डुल रहा है, उसमें कुछ दिक्कत है, उसमें कुछ परेशानी है और वो कम भी चलता है, तो उसे सही करवाओ, सही समय से सही करवाओ, क्योंकि मेरे बच्चे गर्मी बहुत है और इस गर्मी में तुम परेशान हो रहे हो, मुझे मालूम है। तो सही समय से तुम सही क्यों नहीं करा लेते मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई गलती करता है, कुछ करता है ना, और तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसे सुधारने के लिए उसकी गलतियों पर पर्दा डालने से अच्छा है कि उससे बात करना बंद कर दो, उससे पछतावा कराओ, उससे गुस्सा हो जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि गुस्सा मत करो, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है, नहीं समझ रहा ना, तो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना है, और वो बहुत ज़रूरी भी है। तुम उससे कुछ दिन बात करना बंद करो, छोड़ो उससे बात करना। तुम कुछ दिन बात नहीं करोगे ना, तो उसे समझ में आएगा उसकी गलतियाँ क्या हैं, वो अपनी गलतियों पर नज़र रखेगा। और अगर तुम इसी तरीके से उसे माफ़ करते चलोगे ना, तो वो कभी अपनी गलतियों की तरफ देखेगा भी नहीं और हमेशा की तरह वो गलतियों को दोहराता जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इस बात को तुम भी समझ जाओ, समझ लो कि वो नहीं होना है। लाड प्यार अपनी जगह और चीज़ें अपनी जगह है मेरे बच्चे। अगर तुम उन्हें सही जगह पर, सही दिशा की तरफ लाना चाहते हो ना, तो तुम्हें ऐसा करना होगा मेरे बच्चे, ज़रूर करना होगा। और सुनो, मेरे बच्चे का जन्मदिन आ रहा है और मेरे बच्चे को तुम एक तोहफ़ा देना चाहते हो, है ना। और वो तोहफ़ा बहुत खूबसूरत है, जो तुम उन्हें तोहफ़ा देना चाहते हो ना, वो बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे समझ में आया ना, वो तुम ये समझते हो कि वो तुम्हारी समझ में आया, बल्कि वो पसंद तो मेरी थी मेरे बच्चे। बस तुम गए थे और नज़र तो मैंने डलवाई वहाँ पर तुम्हारी, कि तुम वो चीज़ खरीदो जो उन्हें बहुत पसंद आएगी, और तुम उनके लिए कुछ अच्छा भी करने वाले हो, कुछ अलग सा हटके करने वाले हो, मैं जानता हूँ। और उससे ना उस मेरे बच्चे को बहुत खुशी मिलेगी। जो तुम मेरे उस बच्चे के लिए कर रहे हो ना, उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा, उसकी खुशी का फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि उसके ना आसपास ऐसा कोई नहीं जो उसे खुश कर सके, जो उसे खुश रख सके, जो उसकी खुशियों का ध्यान रख सके। सिर्फ़ एक तुम हो मेरे बच्चे, सिर्फ़ एक तुम हो जो उससे इतना प्यार करते हो, जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। तुम भी मेरे बच्चे हो और वो भी मेरा बच्चा है, इसलिए मैंने उसको ना तुमसे जोड़ा और तुम्हें मैंने उनसे जोड़ा मेरे बच्चे, जिससे कि तुम दोनों मिलके ना मेरे साथ, मेरे पास रह सको, मेरा प्यार ले सको, मेरा आशीर्वाद ले सको। मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में ना बहुत सारे रंग भरना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं दूंगा भी, बस तुम इसी तरीके से प्यार बनाए रखना और छोटी मोटी गलतफहमियाँ, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों को ध्यान मत दिया करो, उन्हें नज़रअंदाज किया करो, जितना हो सके नज़रअंदाज करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। समझो, रिश्तों में गलतफहमियाँ, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। माफ़ी मांग लो और मना लो, बस ये दो चीज़ें अपना लो। अगर गलती हो तो माफ़ी मांगो, अगर कोई रूठ जाए तो जाकर उसे मना लो। अगर इतना ही कर लोगे ना, तो रिश्तों में कभी दूरियां नहीं आएंगी, और रिश्तों में दूरियां कभी आने मत दो। इस हद तक मत जाने दो कि दूरियां आ जाए, मन में खटास आ जाए। उसे मना लो, उसे चुप करवा लो, उसे अपने पास ले आओ, उसे माफ़ी मांग लो। अगर ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे। अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे ना, तो सच कहता हूँ बहुत खुश रहोगे। मेरी बातों पर अमल किया करो, मेरी बातों को सुना करो गौर से, ध्यान से। जो भी मैं कहता हूँ ना, सुना करो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।